वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिका कार्ड रीडिंग है और चूँकि ऑनलाइन रीडिंग के दौरान बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर स्पाउस के हवाले से होता है और मैं आपको वहाँ कहती हूँ कि नहीं, ये 2-3 कार्ड्स के अंदर डील नहीं हो सकता। सो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ताकि वो सब लोग जो कि ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर स्पाउस के हवाले से उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस किस्म का पर्सन आ सकता है और सब डिटेल्स जो हैं, तो वो अच्छे ज़्यादा सारे कार्ड्स निकाल के हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास डेक हैं, 2 राइडर वेट है जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ और सारी रीडिंग जो है जो कि स्पाउस के हवाले से होगी वो इसी डेक के थ्रू मैं करूँगी। ये साथ में मेरे पास एक ऑरेकल डेक है, इससे हम आपके लिए एंड के ऊपर एडवाइस के 2 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। पिंक कैल्साइट है, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट जो है क्वार्ट्स है और इसके बाद ये मेरे पास ब्लू कलर का गोल्डन ब्लू सा है। बेसिकली तो ये ब्लू है, लेपिस है मेरे पास। तो लाइट की वजह से मैंने कि आपको क्लियरली नज़र आए, मैंने इसको इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे रीडिंग को रोक सकते हैं। अगर आप पहले से देखते हुए आ रहे हैं पिका कार्ड रीडिंग्स, आपको आइडिया है, तो आपने क्या करना है कि अपने आप को रिलैक्स करना है, फोकस करना है और उसके लिए 4 से 5 गहरे सांस लीजिए और उसके बाद आप इनमें से जोन सी ऑप्शन आपके दिल को भा रही है, करीब लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आप वो ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे नंबर 1 जो है ऑप्शन पिंक कैल्साइट, इसके साथ स्टार्ट लूँगी और डेक मैं यही यूज़ करूँगी जो मैंने दिखाए हैं। जैसे कि आपको पता है मेरी फ्री स्टाइल रीडिंग होती है, बाकी 2 जो है वो मैं साइड पे कर देती हूँ और हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे जो कि वो सब लोग जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया उनके लिए हम क्वेश्चन ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, उसमें पर्सनालिटी है, उसमें लुक्स हैं, उसमें अगर मे बी जॉब के हवाले से, काम के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम जो है वो डील करेंगे। तो आप यहाँ पे रीडिंग अगर रोकना चाहें तो रोक लें, चूज़ कर लें। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ पिंक कैल्साइट के साथ। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं पिंक कैल्साइट वालों के लिए। अच्छा, ये रीडिंग जो है ये एक ट्री की शक्ल में मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और यूजुअली मैं अपने लिए जो रीडिंग्स करती हूँ मैं इसी तरह से करती हूँ और एक एक कार्ड जो सामने आता चला जाता है उसकी फिर आगे हम एक एक्सप्लेनेशन निकालते हैं और एक हायरार्की सी बन जाती है, एक ट्री सा बन जाता है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं पिंक कैल्साइट वालों के लिए और देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस के हवाले से चाहे आप ज़िंदगी में इस टाइम पे किसी भी मकाम पे खड़े हैं, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है शादी की, स्पाउस के हवाले से इंटेंशन है, तो यकीनन ये रीडिंग जो है आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगी। अच्छा जी, पिंक कैल्साइट प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहली बात जो है जो नज़र आ रही है वो ये कि एक ऐसा पर्सन, इसमें ना जो साइन भी सामने आएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। यहाँ पे इस टाइम पे एक्वेरियस मौजूद है अभी तक और पाइसेस जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात पता चल रही है वो ये कि एक ऐसा पर्सन जो कि मेल और फीमेल, लेकिन ये कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर जिसका स्टैंस है, उसको पता है कि वो ज़िंदगी में क्या चाहता है, एक बहुत क्लियर अप्रोच होती है। इनके मिजाज के अंदर कोई डुअलिटी नहीं होती, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, ना ये लोग खुद मेंटली कंफ्यूज होते हैं और ना ये किसी दूसरे को कंफ्यूज करना पसंद करते हैं। जो बात है जहाँ है जैसी है ये स्ट्रेट वे आपसे कह देंगे। आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो इनको कोई फिक्र नहीं है। तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये अपनी इंटेंशंस में, ये अपने कामों में भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी पर्सनैलिटी की एक साइड जो है वो ऐसी है जो कि बिल्कुल इमोशनलेस हो सकती है, या आप ये कह लें कि जब इनको ज़िंदगी के अंदर कोई सीरियस बात का टाइम आया है या सीरियस फ़ैसला करने का टाइम आया है तो ये इमोशंस को बिल्कुल सेट असाइड कर देते हैं, बिल्कुल एक साइड पे कर देते हैं और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते।
देते, फ़ैसले करते हुए इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। कम्युनिकेशन जो है वो इनका टॉप फीचर हो सकता है। ये बड़े साफ अंदाज में बात करने वाले हो सकते हैं। अच्छा, ये लॉयर हो सकते हैं, ये जैसे पुलिस होती है या दूसरी जो सीक्रेट एजेंसीज़ होती हैं उनके लिए काम करने वाले हो सकते हैं। ये किसी प्राइवेट जगह पे सिक्योरिटी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो सकते हैं। सो ये सारे इनके जो है वो रोल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये एक टॉलर पर्सन होगा, अगर मेल होगा तो अराउंड 5'10" से 6 के तक हाइट होगी। अगर कोई ख़ातून होगी तो भी इसकी हाइट जो है वो 5'5" के आसपास होगी। अच्छा, दूसरे जो है वो फ़िज़िक का एक पहलू तो ये आ गया। दूसरा जो है वो ये कि फ़िज़िकली ये लोग बड़े एक कामर डिमीनर के होंगे और ये ऐसे होंगे जो कि आपको आपकी बात सुनेंगे। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ अपनी बात बोलेंगे, चूँकि क्लियर माइंडेड हैं, इनको पता है कि इन्होंने क्या बोलना है, वो सब बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ये आपकी बात सुनेंगे और ये एक अच्छे लिसनर होंगे। जो आप प्रॉब्लम आप इनके पास लेके जाओ, चाहे बीइंग अ स्पाउस लेके जाओगे या हो सकता है कि ये उन लोगों में से हों जो कि जब आप इनसे मिलें तो आपको पता चले कि ये उन लोगों में से हैं जिनके पास और लोग भी आते हैं मशवरा लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन, किंग ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस का कॉम्बिनेशन, हमें ये बात बताता है कि ये बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हैं, बहुत फेयर एडवाइस देने वाले हैं और लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए आते होंगे। अच्छा, जहाँ तक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का ताल्लुक़ है, इन्होंने शायद ज़िंदगी के शुरू के हिस्से के अंदर ये इतने स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन ऐसा टाइम पीरियड इनकी ज़िंदगी में आएगा जहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि अब इनका पाथ जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, या ये कह लें कि ज़िंदगी के ख़ास पॉइंट पे जाके इनको रियलाइज़ होगा कि इनकी ज़िंदगी से स्पिरिचुअलिटी जो है वो मिसिंग है और ये फिर उसको ख़ुद चूज़ करेंगे और उस रास्ते के ऊपर चलेंगे। अच्छा, जैसे ही ये अपने आप को उस रास्ते के ऊपर चलाने के लिए इंटेंशन सेट करेंगे, इनके सामने बहुत बड़ा एक मैदान खुल जाएगा और बहुत ज़्यादा एक चीज़ें जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। जहाँ तक आप दोनों के रिलेशनशिप की बात है, तो ये आपका जो रिलेशनशिप भी है ये भी ऐसे नज़र आता है जैसे एक डिप आता है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है और उसके बाद फिर एक खामोशी का फ़ेज़ आ जाता है, फिर एक नए सिरे से फ्लरिश करेगा और फिर एक खामोशी का फ़ेज़ आ जाएगा, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में ये उन लोगों में से हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन खामोश हो जाने की आदत है, या ये कह लें कि ये उन लोगों में से हैं जो वक्तन फ़वक्तन ऑफ हो जाते हैं। आप इनको अगर आप इस तरह का स्पाउस आपको मिलता है, आपको चाहिए कि आप उनको बहुत ज़्यादा बॉदर ना करें। अगर वो किसी टाइम जवाब नहीं दे रहे आपको, तो आपको भी चाहिए कि आप उनको छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, क्योंकि होता क्या है कि ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है वो ये बता रहा है कि ये उन लोगों में से हैं जिनकी एनर्जी जो है वो लोगों की मौजूदगी से और लोगों की एनर्जी से ड्रेन हो जाती है, और फिर इनको वो एनर्जी वापस रीगेन करने के लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, अकेलापन चाहिए, ताकि ये अपने आप को दोबारा री एनर्जाइज़ करें। और ये यकीन रखिएगा कि जब ये दोबारा री एनर्जाइज़ होके बाहर आएंगे, बाहर आने से मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि कमरे से बाहर आएंगे, मतलब ये कि आपसे रिकनेक्ट होंगे, तो ये एक बहुत बेहतर पर्सन के तौर पे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ट्री की शेप में मैं ये कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करूँगी। अब हम किंग ऑफ सोर्ड्स को फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे और क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये उन लोगों में से होंगे जो कि ज़िंदगी में नई नई चीज़ें चाहते हैं, ठीक है, नए जगहों पे जाना, नए खाने ट्राई करना, नए नए लोगों से मिलना। अपने ऊपर ये लोग बर्डन नहीं पसंद करेंगे, ये लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेना पसंद नहीं करेंगे, लोगों के इमोशंस अपने ऊपर सवार नहीं होने देंगे। दूसरी बात इनकी जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो ये कि खामोशी से मेहनत करने के बाद इनके अंदर इतना हौसला है कि ये इंतज़ार कर सकें रिज़ल्ट का।
ये उन लोगों में से हरगिज़ नहीं है जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, जो कि यहाँ वहाँ रोते धोते फिरते हैं, अभी तक ये काम नहीं हुआ, अभी तक वो काम नहीं हुआ। इस तरह का कोई बात नहीं है। ये उन लोगों में से हैं जो कि लग के मेहनत करते हैं और उसके बाद उसका नतीजा निकलने का इंतज़ार करते हैं। हाँ, इनकी एक फ्री स्पिरिट जो है, वो सोल जो है इनकी एक फ्री स्पिरिट टाइप की है, और ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई बाउंड्री ना हो, कोई बंदिश ना हो। कहीं जाना है, कहीं तो कोई तजर्बा करना है, कोई रिस्क लेना है, ठीक है, इनका दिल ये है कि इनको आप रोकें नहीं। अगेन ये वही बात है जो कि मैंने आपको पहले कही कि जब आपको लगेगा कि ये आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, और जो ये करना चाह रहे हैं इनको करने दें, ये वापस आ जाएंगे आपके पास। अच्छा जी, अब हम हाई प्रीस्टेस के लिए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। हाई प्रीस्टेस के लिए कार्ड फर्दर आया है, मून का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, मून का कार्ड अगेन वही क्वालिटीज़ जो हैं वो जो कि हाई प्रीस्टेस के अंदर हैं वही री एम्फसाइज हो रही हैं। ये उन लोगों में से हैं जो कि राज रखने में बहुत अच्छे हैं। ये अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी ख़ुद की भी फीलिंग्स, अपने ख़ुद के भी इमोशंस राज में रखने के कायल हैं, और लोग भी इनके पास आकर जो बात बताते हैं वो भी ये अपने पास अपने पेट के अंदर रखते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पास दुनिया के बहुत सारे राज होंगे, बहुत सारे लोगों के राज होंगे, लेकिन ये कभी किसी को बताएंगे नहीं। इनकी हर चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक मिस्टीरियस और छुपी हुई होगी। आप इनकी बहुत ज़्यादा अगर खोज करेंगे तो शायद आपको कोई जवाब ना मिले। दूसरी बात, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बात कह रहा है कि अगर आप इनके पीछे पड़ेंगे और इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे, इनसे बहुत ज़्यादा राज निकलवाने की कोशिश करेंगे, या इनके बारे में ओवरली कॉन्शियस होंगे, तो ये आपसे भाग जाएंगे। इनके साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इनके साथ साथ फ्लो करें। आपको ख़ुद भी ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, और बजाय इसके कि आप बार बार जाके पूछें ये क्या है, ऐसा क्यों किया, अब क्या होगा, ये करने की बजाय आपको ख़ुद ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा इनका आपके साथ, तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो आपके सामने आने लगेंगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। 2 कार्ड्स हम निकालेंगे। पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स है, दूसरा कार्ड जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है कि ये कोई वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कार्ड्स देखें तो बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि सोर्ड्स लिए हुए हैं या मेजर में भी वाटर एनर्जी लिए हुए हैं, और बहुत लेस जो है सिर्फ एक पेंटिकल्स का कार्ड है और एक जो है वो वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये वो पर्सन होंगे जिनके चार्ट के अंदर मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं वो एयर साइन के अंदर होंगे या वाटर साइन के अंदर होंगे। इनके एक्वेरियस होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। इनके पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो होने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसी हद तक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ फायर जो है वो थोड़ा मौजूद हो, अदरवाइज़ एक्वेरियस और ये वाटर साइन जो है ये स्ट्रांगली मौजूद है। अच्छा, जब हम 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स को और एस ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये अपने फ़ैसले करने के अंदर बहुत हद तक अपनी इंट्यूशन को और सिक्स सेंस को वैल्यू देते हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने किसके साथ खुलना है, इन्होंने अपने इमोशंस किसके साथ शेयर करने हैं, ये भी फ़ैसला जो है ये इंट्यूटिवली करते हैं। और अनटिल अनलेस कि आप फेयर इनके साथ, मतलब फेयरली ये बात प्रूव हो जाती है कि आप इनके साथ बहुत फेयर हैं, क्लियरली ये बात प्रूव हो जाती है, तब तक ये अपनी बातें, अपनी चीज़ें आपसे छुपा के रखेंगे, अपने प्लान्स आपसे छुपा के रखेंगे, अपने इमोशंस आपसे छुपा के रखेंगे। लेकिन द मोमेंट दे विल रियलाइज़ कि आप इनके साथ लॉयल हैं, फेयर हैं और आप इनके साथ चलने वाले लोगों में से हैं, ये आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगे और क्लियर अंदाज में सारी बातें, सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करना शुरू करेंगे। अपना ट्रस्ट, अगर आपने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है और अगर आपका स्पाउस ऐसा है या फ्यूचर में ऐसा स्पाउस आपके सामने आता है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब तक आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो जाता तब तक आप इनके साथ कोई एक्स्ट्रा हैंकी पैंकी मत करें या आपको छोड़ के भाग जाएंगे।
अच्छा, अब हम 4 ऑफ सोर्ड्स के लिए भी 2 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। और देखते हैं कि रिलेशनशिप की जो टाइप है उसमें हमें फ़र्दर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। पहला कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड्स है और दूसरा जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, अच्छा, ये एक तो ये कि यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर जो है एक फ़ायर की प्रेजेंस अब स्ट्रांगली मौजूद है। दोनों कार्ड्स जो हैं वो फ़ायर के हवाले से हैं। ये उन लोगों में से होंगे जिनकी इमोशनल एनर्जी, जिनकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि चाहेंगे कि ये इनिशिएट करें चीज़ों को, चाहे रोमांस को इनिशिएट करना है, चाहे फ़िज़िकल रिलेशनशिप को इनिशिएट करना है। ये उन लोगों में से होंगे जो चाहेंगे कि ये इनिशिएटर हों। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो वेट करें, जब तक ये ख़ुद ना स्टार्ट लें तब तक आप अपने आप को होल्ड करके रखें। दूसरी बात ये कि रिलेशनशिप में चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, ठीक है, ये उन लोगों में से हैं जो कि तोड़ तक निभाते हैं। जिस हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना कि तोड़, पंजाबी में कहते हैं तोड़ तक निभाते हैं। तो ये उन लोगों में से जो एंड तक आपके साथ चलते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो कि बीच रास्ते में आपको छोड़ के चले जाएं। और अगर आप इनके साथ लॉयल और फेयर रहेंगे तो ये हर हालत में आपको अपने साथ ही रखेंगे और कभी आपका साथ छोड़ने की बात जो है वो नहीं करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग ओवर हियर। अच्छा जी, अब हम इस डेक की तरफ आ जाते हैं। ये ऑरेकल डेक है और इसमें से हम आपके लिए कार्ड्स, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब करते हुए आपको एडवाइस के तौर पे भी बताई हैं कि अगर आप ऐसे स्पाउस के साथ हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बावजूद मैं यहाँ पे आपके लिए फ़र्दर जो है वो एडवाइस के कार्ड्स निकालूंगी। ये एडवाइस जो है अभी भी आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है और ये एडवाइस उस वक्त भी आपके लिए एप्लीकेबल होगी जब आप इनसे मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, तो जब आप इनसे मिलेंगे तो तब भी ये एप्लीकेबल रहेगी आपके लिए एडवाइस। अच्छा जी, जस्ट सिंग और इट्स नॉट एन इमरजेंसी। ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो हमें ये बात बता रहे हैं कि चीज़ें जो है ना, आप ये नहीं कि ये समझिएगा कि चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलेंगी, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आपने वो जिसको कहते हैं ना कि मायूस हो जाते हैं, वो नहीं करना और आपने अपनी एफ़र्ट जो है वो रखनी है। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम आए तो आपने अपने आप को ये बात रियलाइज़ करानी है कि इट्स ओके, ये गुजर जाएगा, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हम इससे गो थ्रू हो जाएंगे, हम दोनों मिल के इस सारी सूरत हाल में से निकल जाएंगे। और जब सूरत हाल अच्छी हो जाए तो फिर आपको दूसरे पर्सन को, यानी कि अपने स्पाउस को थैंकफुल भी होना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में वो भी आप बताएं। रिलेशनशिप के बारे में जो चीज़ें ओपनली आपको डिस्कस करने की या डिस्क्राइब करने की ज़रूरत हो सकती है। ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जब तक आप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब तक आप अपना ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर लेंगे ये कभी नहीं आपके सामने खुलेंगे। सो जब आप अपने बारे में बार बार बताएंगे उन्हें, जस्ट सिंग का कार्ड जो मौजूद है, जब बार बार आप अपने बारे में बताएंगे, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर्स के बारे में बताएंगे, तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आएगी कि आप जो है वो कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और फिर जो है वो ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हो गई काफ़ी लंबी 16-17 मिनट्स की रीडिंग हो गई है पिंक कैल्साइट के लिए। इसलिए मुझे था कि मैं इस तरह से रीडिंग करूं रादर दैन कि वहाँ पे लहदा सबके लिए हो। तो अब मैं आगे मूव करूँगी और कार्ड्स के लिए हम रीडिंग देखेंगे। यहाँ पे मैं रीडिंग को रोकने लगी हूँ ताकि मैं कार्ड्स को शफल करूँ, तो फिर मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। ओके जी, सेकेंड रीडिंग में स्टार्ट करूँगी क्लियर कार्ड्स के लिए। कार्ड्स मैंने एक दफ़ा शफल कर लिए हैं, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और हम मेन डेक के साथ स्टार्ट लेते हैं। सो ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने फ्यूचर स्पाउस के लिए क्लियर कार्ड्स को चूज़ किया है।
तो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए मेरे पास अवेलेबल है। ये रीडिंग जो है एक ट्री स्टाइल में होगी। पहले मेन कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं और उसके बाद फिर उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए फ़र्दर कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। मैं यूजुअली अपने लिए जो रीडिंग करती हूँ वो इस पर्सनल रीडिंग्स जो मैं अपनी करती हूँ वो मैं इसी तरह से करती हूँ। इसमें काफ़ी एक क्लैरिटी जो है वो आ जाती है। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए आ रहे हैं जबकि आपने क्लियर कार्ड्स चूज़ किया है। ओके अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो एस ऑफ वॉन्ड्स है, टावर है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है और एम्प्रेस है। बुनियादी तौर पे अभी तक जो साइन यहाँ पे सामने आ रहे हैं वो एक तो लिब्रा है, किसी हद तक चांस जो है वो हो सकता है कि टॉरस का हो जाए, अदरवाइज़ लिब्रा है, कोई फायर साइन हो सकता है और इसके अलावा एक्वेरियस या एरीज़ होने का भी चांस जो है वो हो सकता है कि रहे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अब हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन को देख लेते हैं। एक ऐसा पर्सन जो जैसे मैंने कहा एरीज़ होने का चांस है, तो एक ऐसा पर्सन जिसको चीज़ें स्टार्ट करने का शौक़ है, उनको एकदम से कहीं से आइडिया आता है और उसके बाद उनसे निचला नहीं बैठा जाता और वो उसके पीछे लग जाते हैं। जो आइडिया उनको आता है, उनको भाता है, वो उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, अब ये आइडिया काम का भी हो सकता है, ये आइडिया ये भी हो सकता है कि चलते चलते किसी पे नज़र पड़ी है और फ़ौरन ही दिल वहाँ पे हार गए हैं और फटाफट जाके उसके सामने जो है वो गुलाब का फूल पेश कर दिया है। इस टाइप की भी पर्सनैलिटी हो सकती है। मतलब एक इनिशिएटर है यहाँ पे जो कि नज़र आ रहा है और इनको जो सी चीज़ अपील कर जाए, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर जो है वो इनका होता है कि बस फ़ौरन शुरू हो जाए, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे रोमांस है, चाहे काम है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है। अच्छा, फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इतनी कोई स्टेबल सिचुएशन जो है वो नज़र नहीं आ रही। किसी किस्म की डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है, किसी किस्म की ख़ास तौर पे इस बात का चांस हो सकता है कि इनको या तो कोई चोट ऐसी लग गई है या कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम आया है जो कि बैकबोन को जिसने कोई इफ़ेक्ट किया है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनका कोई पिछला रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है। चूँकि हम ये स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, सो इस बात का चांस हो सकता है कि कोई पहले से इनकी शादी हुई थी वो ख़त्म हो रही है और इन्होंने रिलेशनशिप एंड होने की पेन जो है वो फ़िज़िकल लेवल के ऊपर फेस की है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग बॉदर नहीं करते हैं, शादी ख़त्म हो जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, लोगों की शादी ख़त्म होती है, लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा उसको फ़ील करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना ज़्यादा इमोशनली फ़ील करते हैं कि फ़िज़िकल लेवल के ऊपर जिस्मानी लिहाज से उनको कोई ना कोई तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर या किसी जगह पे कोई पेन है या किसी तरह का कोई, बाज़ दफ़ा लोगों को यहाँ तक कि पैरालिसिस टाइप के भी इश्यूज़ हो जाते हैं जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि फ़िज़िकल लेवल के ऊपर उन्होंने फेस किया है, कोई ना कोई ट्रॉमा, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे जो है इनकी बिहेवियर जो है वो चीज़ों को तेज़ी से कवर करने वाला, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे भी वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी वॉन्ड्स हैं। सो ये बहरहाल उन लोगों में से हैं जो कि तेज़ी से मंजिलें तय करते हैं, तेज़ी से एक्शन लेते हैं, तेज़ी से चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। ये टावर जो है ये भी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि थोड़ा हाइपर एनर्जेटिक हैं ये, चूँकि तो उसकी वजह से भी हो सकता है आए दिन इनको कोई ना कोई चोटें, छोटी मोटी चोटें, घुटना लग गया, बाजू लग गया, कहीं पे कोई स्कार आ गया, ठीक है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो ये भी हो सकता है कि इनके साथ रहे। लेकिन ओवरऑल वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव पर्सन जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, रिलेशनशिप के सेक्टर के अंदर एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन ये बात जो है वो नज़र आ रही है कि या तो ये
एक शादी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं, या एक शादी ख़त्म हो गई है तो अब ये दूसरी शादी कर रहे हैं, और इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपको थोड़ा अरसा जो है इनके साथ जैसे बैठ के गुजारना है, क्योंकि मैंने कहा कि फ़िज़िकल लेवल के ऊपर कोई ना कोई इशू जो है वो नज़र आ रहा है। तो आपका भी बहुत ज़्यादा मोबिलिटी जो है वो ना, फ़िज़िकल लेवल के ऊपर मोबिलिटी आपके साथ इनकी बहुत ज़्यादा ना हो, और एक छोटे इन्वायरमेंट के अंदर या एक छोटे एरिया के अंदर आप लोगों की मूवमेंट रहे, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी, लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली वेरी हाइटेंड एनर्जी जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम इन सब कार्ड्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं और देखते हैं कि कोई और साइंस अगर हमारे सामने आ रहे हैं तो क्या हैं। सबसे पहले हम एस ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं कि ये हमें फर्दर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा, इसमें थोड़े से मैं यहाँ पे ऑल्टर करूँगी, इस बात का भी चांस मौजूद है। अब अगर तो आप कोई मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो फीमेल डेफिनेटली यहाँ पे फीमेल साइंस जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और आपने क्वार्ट्स की एनर्जी चूज़ की है तो इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपका मैस्कुलिन पार्टनर जो है वो बड़ी फेमिनिन एनर्जी लिए हुए है, और एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ मैच हो रहा है या क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग बातचीत के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ये लोग अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करने के हवाले से बहुत क्लियरली जो है वो बात करने के कायल होंगे। ये किसी तरह की एम्बिग्युइटी, किसी तरह की कन्फ्यूजन, किसी तरह की जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करते हैं, ये उन लोगों में से नहीं है, ये खुल के बात करने वालों में से हैं। अगर आप इनको अच्छे लगेंगे या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे, अगर नहीं लगेंगे तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे। सो वेरी क्लियर एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा एरी प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे है। लिब्रा होने का चांस बहुत ज़्यादा है, एम्प्रेस भी मौजूद है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। लिब्रा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है यहाँ पे कि ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं से असेंडेंट पे, मून पे लिब्रा हो। अच्छा जी, टावर को देख लेते हैं कि टावर की क्या एक्सप्लेनेशन है फर्दर। वाओ, स्टार और 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, स्टार का कार्ड हमें ये बात बता रहा है कि जो भी फिज़िकल लेवल के ऊपर इशू है वो हील हो जाएगा। ये हो सकता है कि जिस टाइम पे आपसे इनकी मुलाकात हो, नो हाउ हो, उस टाइम के ऊपर ये किसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम का शिकार हों, लेकिन लेटर टाइम में जाके ये ना सिर्फ हील हो जाएंगे बल्कि फुली रिकवर करेंगे इस प्रॉब्लम से जिसमें भी ये उस टाइम पे मौजूद होंगे। अलबत्ता एक बात है कि ये इनको थोड़ा सा एंग्जाइटी टाइप का इशू हो सकता है कि हो, और जब कुछ मतलब 70% 80% आराम आ गया है, थोड़ा सा बाकी है, तो ये इलाज में से भागने की कोशिश करें। तो चूंकि आप साथ होंगे तो आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि ऐसा ना हो और इलाज जो है वो कंप्लीट हो। रिकवरी इनकी होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन ये कि इनको आदत है कि दरमियान में काम अधूरे छोड़ के आगे बढ़ जाने की, तो आपने ये नहीं होने देना। ये चीज़ जो है ये ख़राबी लेकर आएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। मेरे पास यहाँ कार्ड्स मौजूद हैं। अगेन हाई प्रीस्टेस है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों मौजूद हैं, ठीक है, और इस बात का चांस है कि जब आपका इनके साथ आमना सामना होगा तो ये वो पर्सन होंगे जो आपके पीछे आएंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, आपको मैसेज कॉल, ठीक है, और बार बार आपको
आपके दस्तक देंगे, नॉक करेंगे, हेलो हेलो मौजूद हैं आप या क्या, आपका बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा सा कोल्ड और ज़्यादा ही प्लेइंग कूल टाइप का नज़र आ रहा है। तो सही है काफ़ी, क्योंकि इस बात का चांस मौजूद है कि आप पर्सनली ऐसे हों जो कि जब तक लोगों पे ट्रस्ट बिल्टअप नहीं हो जाता तब तक आप नहीं उनके साथ खुलते। तो ये ठीक है कि आप रियलाइज़ कर लेंगे दूसरे पर्सन की के इंटरेस्ट को, लेकिन आप अपनी जगह पे कूल प्ले करते रहेंगे और जब तक आपको प्रॉपरली बात समझ नहीं आएगी तब तक जो है वो ये चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। अच्छा, और ये भी आप समझ लें कि बेसिकली इस रिलेशनशिप के अंदर ये आपकी ड्यूटी भी होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनको तो आदत है हर एक के साथ चल पड़ने की या हर एक जो चीज़ अच्छी लगती है उसको लेने की ज़िद करने की, ठीक है, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकती है। सो आपको लिसनर बनना पड़ेगा और आपको सुन के समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम एम्प्रेस की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है वो ये कि चूँकि क्वीन और किंग दोनों सोर्ड्स में मौजूद हैं तो ये डेफिनेटली एक्वेरियस और लिब्रा का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या एरीज और लिब्रा या एक्वेरियस और लिब्रा, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी हद तक चांस जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे वाटर साइन नहीं है कोई भी इतना प्रेजेंट, ठीक है, और ना ही अर्थ साइन है, ये भी देखिएगा आप। चलें जी, एम्प्रेस के बारे में देखते हैं कि हमें फर्दर क्या इंफॉर्मेशन है। चलें जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स हो गया यहाँ पे और दोनों अर्थ साइन यहाँ पे आ गए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल। अच्छा, इसमें रिलेशनशिप के हवाले से जब हम ये बात देखते हैं तो हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, इनकी तरफ से प्रोसेस कम्युनिकेशन का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन ख़ानदान को मनाने में, दोनों फैमिलीज़ को मनाने में हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े और ये वेट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल नज़र आ रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है और डिले जो हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात हो सकते हैं, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, ठीक है, हमारी कास्ट ये है, हम इस तरह के हैं, वो उस तरह के हैं। सो कोई क्लास डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, कोई ना कोई ऐसी बात जो है, सेक्ट का डिफरेंस, कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो हो सकती है कि हो जिसकी वजह से लोग जो हैं, दोनों ख़ानदान जो हैं वो आपस में राज़ीनामा जो है उनका करना थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका यही होगा कि आराम से पुरसुकून अंदाज में ग्रेजुअली चीज़ों को चलाना है, हैज़र्डली काम नहीं करना है। जितना स्लोली ग्रेजुअली आप करेंगे उतना ही ख़ानदान वाले भी राज़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे, लेकिन ये कि इसको टाइम लगेगा। असल पॉइंट यहाँ पे ये है कि एम्प्रेस जो यहाँ पे वेट कर रही है उसकी रीज़न जो है वो ये है कि आपको रिस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ फेस करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ फेस करनी पड़ेंगी और ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहरहाल फैमिली के हवाले से होंगी। चलें जी, अब हम आपके लिए ऑरेकल डेक से एडवाइस के कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एडवाइस अभी भी आपके लिए वायबल है, अब जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और उस वक्त भी वायबल होगी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। से नो और कनेक्ट विद योर सोल फैमिली। अच्छा, इसमें ये जो से नो है, ठीक है, कुछ ना कुछ आदतें, कुछ ना कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि टेम्पटिंग हो बहुत ज़्यादा, और आपको उनको इनकार करना है, ठीक है। हर चीज़ एक्सेप्ट करने की नहीं होती है। ये भी हो सकता है कि जब आपकी इनसे मुलाकात हो, स्पाउस से मुलाकात हो, तो ये कोई आपसे ऐसी बात कहें जो कि आपको रिफ्यूज़ करनी हो,
और अगेन हर चीज़ जो है वो मानने वाली नहीं होती है। आपको अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज़, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप क्या मानना चाहते हैं और क्या नहीं मानना चाहते। तो जहाँ पे आपको बुरा फील हो, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, वहाँ पे आप सादा सा अंदाज में उनको कह दें कि नहीं भाई। जितना क्लियर स्टैंस जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का होता है, जितना क्लियरली ये बात करते हैं और 2+2 बिल्कुल साफ शफाफ, ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ये आपको करने की ज़रूरत होगी। दूसरा जो है वो कनेक्ट विद योर सोल फैमिली है। चूँकि यहाँ पे नज़र आ रहा है डेविल का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ और एम्प्रेस दरमियान में मौजूद है। सो इस तरह का टाइम आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ेगी। इवन ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस हवाले से भी हो सकती है कि आपकी अपनी फैमिली एतराज़ करे कि ये पर्सन जो है फ़िज़िकली ठीक नहीं है, तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, ये एक बेवकूफ़ाना इमोशनल फ़ैसला है एंड दिस एंड दैट। जब ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, उस टाइम पे आपके पास सब्र करने के अलावा और टाइम गेन करने के अलावा और थोड़ा टाइम और गुजार लेने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो वहाँ पे आपकी सोल फैमिली जो है वो आपको हेल्प करेगी, वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको इमोशनली एनर्जेटिकली अपलिफ्ट करेगी। सो आपको अभी से, आज से अपनी सोल फैमिली को सर्च करना शुरू कर देना चाहिए। सोल फैमिली क्या है? वो लोग जिनसे बज़ाहिर हमारा कोई ताल्लुक़ रिश्ता शायद ना हो, लेकिन इमोशनली, एनर्जेटिकली, वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे साथ मैच करते हैं। उनकी ज़िंदगी का मिशन भी वही होता है जो हमारा होता है, और वो भी चीज़ों को उसी अंदाज में, उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं जैसे हम देख रहे होते हैं। इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल अजनबी होते हुए भी कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, आप किसी से मिले हैं, मिलते साथ ही आप दोनों को ये लगा है कि ओहो ये तो हम लगता है एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, तो बेसिकली आप लोग सोल फैमिली होते हैं, इसलिए जानते होते हैं। तो अपने लिए अपनी सोल फैमिली फाइंड आउट करें, ठीक है, और ये आपको फिर इस मुश्किल टाइम में हेल्प करेगी जब ये सारा सूरत हाल जो है वो क्रिएट होगी। अच्छा जी, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लियर कार्ड्स चूज़ किया है। अब मैं कार्ड्स रीडिंग को रोकूंगी, यहाँ पे कार्ड्स को रीशफल करूँगी और थर्ड रीडिंग जो है हम स्टार्ट लेंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग। और मेरे पास यहाँ पे लैपिस है, लैपिस लजूली, और डेक मैंने दोबारा शफल कर लिए हैं, तो स्टार्ट लेते हैं। ये रीडिंग जो है ये ट्री स्टाइल में होगी। पहले मेन कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और फिर उनके अराउंड एक्सप्लेनेशन के कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। मैं यूजुअली अपने लिए जो रीडिंग्स करती हूँ वो इसी अंदाज में करती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाइंग होता है। सो ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने लैपिस लजूली चूज़ किया है। देखते हैं कि आप सब लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आज मेरे पास। अच्छा जी, मेरे पास है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट का कार्ड है, और रिलेशनशिप के अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, ये एक ना ट्रेडिशनल माइंडसेट नज़र आ रहा है यहाँ पे। ऐसे लोग जो कि जिनके लिए ख़ानदान में शादी हो जाए या ख़ानदान की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। साथ ही साथ एक थोड़ी ज़रा आप ये कह लें दरमियाने कद-बुत का इंसान, ठीक है। अगर मेल है तो 5, 7, 8 टाइप की हाइट, अगर फीमेल है तो 5 से लेके 5'2" इस तरह की जो हाइट है ना वो इस पर्सन की हो सकता है कि हो। काफ़ी हद तक यहाँ पे अर्थ साइन जो है वो प्रोमिनेंट है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि इनके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं वर्गो जो है वो मौजूद हो। साथ ही साथ वाटर की प्रेजेंस भी है, जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है ये जो कि स्पाउस है, वहाँ साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली गिवन भी पर्सन हो सकता है। ऐसे लोग जो अनकंडीशनली मोहब्बत दे रहे होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसके हर मसले को हल करने के लिए हरदम तैयार रहेंगे ये।
तो अनकंडीशनली ये लोग लव देने वालों में से हैं, ताकि जो भी इनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो सब अच्छे से रहें। ये इमोशनली भी इन्वॉल्व होंगे अपनी फैमिली के अंदर, फाइनेंशियली भी इन्वॉल्व होंगे अपनी फैमिली के अंदर, और हाईली स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो हो सकता है कि हो। अच्छा, यहाँ पे जो रिलेशनशिप की नौइयत है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। इसके ऊपर अभी मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, शायद किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप खुद हैं। मतलब ये कि ये जो पर्सन है इसके पास जाने के लिए या इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, इवन शादी के बाद भी इनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। अभी तक जो बात है वो मुझे ये समझ आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बैक एंड पे रखने वालों में से हैं। ये फ्रंट पे आके बोलने वालों में से नहीं है, ये फ्रंट पे आके अपनी ज़रूरत का इजहार करने वालों में से नहीं है। ये उन लोगों में से हैं जिनको जिस टाइम पे भी खाना दे दें वो चुप करके ले लेंगे। अगर इनका काम नहीं, अगर इनका कोई काम है और घर में किसी ने इनका काम नहीं किया, ये चुप कर जाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे जब आप इनके साथ होंगे बीइंग अ स्पाउस, तो आपको इनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये अभी तक मुझे बात जो है वो यहाँ पे समझ आ रही है। अच्छा, अब हम इन सब चीज़ों को फर्दर वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम 10 ऑफ पेंटिकल्स से ही स्टार्ट लेते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। मेरे पास है स्ट्रेंथ और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, अच्छा, यहाँ पे अब जो नया साइन एंटर हुआ है वो फायर साइन है। फायर साइन यहाँ पे भी मौजूद था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी फायर साइन है। इस टाइम के ऊपर फायर के तीनों साइंस जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो लियो की है और किसी हद तक सेजिटेरियस या एरीज़ की भी मौजूद है। अच्छा, जब हम 10 ऑफ पेंटिकल्स को की एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अगेन वो बात कि ये अपनी ज़रूरियात को पसे पुष्ट डाल के और दूसरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों से मेरी मुराद सिबलिंग्स हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इसी तरह खाला खालू मामू चाचू सब हो सकते हैं। तो इनके लिए हर एक को पूरा करना, इनके लिए जॉइंट, इस बात का भी चांस है कि जॉइंट फैमिली में आपको रखें या रखना चाहें। तो जॉइंट फैमिली में रहते हुए हर एक की ज़रूरियात का ख्याल रखना, हर एक की चीज़ों को देख रेख करना, हर एक के साथ चलना। किसी को प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी चलना, कोई खुश है तो उसके साथ भी चलना, कोई उदास है तो उसके साथ भी चलना, हर एक को सपोर्ट करना जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कमोबेश वही बात है जो कि मैंने पहले कही है 10 ऑफ पेंटिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले लोगों में से होगी, छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे ये, ठीक है। अब बातें ज़्यादातर अपने अंदर रखेंगे और इनका माइंडसेट वो होगा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इसने ये बात कह दी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये इस तरह की इनकी सोच जो है वो रहेगी। अच्छा, इस बात का भी जो है वो चांस मौजूद है कि ये कहीं ना कहीं अपनी ज़ात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर रहे हैं, या अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर रहे हैं ड्यू टू द फैमिली। अब हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स जो है उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और स्टार का कार्ड है। ओके, इनके लिए इनके दोस्त बहुत अहम हो सकते हैं। हर वो शख्स जिनके साथ इनका कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी ना कभी ताल्लुक़ रहा है, इनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल एसेट होंगे। ये हर एक को देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक नया साइन जो अब एंटर हुआ है वो एक्वेरियस का है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्वेरियस हों, लेकिन इनका माइंडसेट जो है वो इस तरह का है कि जिसको हम कहते हैं ना यूनिवर्सल लव, और एक बिगर पिक्चर को देखना, छोटी छोटी चीज़ों को कुर्बान करने से पे इनको कोई परेशानी नहीं होती। ये बिगर पिक्चर देख रहे होते हैं। अगर मैंने ये छोटी सी सेक्रीफाइस कर दी लेकिन किसी का इतना बड़ा भला हो रहा है तो व्हाई नॉट।
ये इनका मोटो होगा और ये इस बात के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस बात का भी चांस मौजूद है कि इनके बहुत सारे लोग हों, इस बात का भी चांस मौजूद है कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, ठीक है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो उसका कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हामिद के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है। हामिद के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, अब नज़र इस टाइम पे जो आ रही है सूरत हाल वो ये कि आपने अपनी कैपेसिटी से शायद बढ़ के प्रॉब्लम्स ली हुई हैं अपने ऊपर। होता क्या है कि इंसान को जितनी हिम्मत, जितनी कैपेसिटी होती है वो उसकी अपनी ज़ात के लिए होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को, बीवी को, हस्बैंड को, बच्चों को देख लिया, ये होता है। लेकिन जब आप ख़ानदान भर की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर उठाते हैं ना, तो आप हर वक्त एंग्जाइटी में रहते हैं। और वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन सब लोगों को पूरा करने के लिए, फिनेंशियली, इमोशनली, हर जगह पे हाजिर होने के लिए, हर एक को कुछ किसी हद तक ये सूरत हाल पीपल प्लीजिंग के ऊपर भी जा रही है। लेकिन बहुत हद तक ये बात ऐसी है कि इंसान इतना नरम दिल का है कि वो किसी को इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इनका है वो इनको ये सीखने की ज़रूरत है कि ये हर चीज़ नहीं कर सकते, इनको कहीं ना कहीं इनकार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनको ना कहना पड़ेगा, और वो ना कहना इनको सीखना पड़ेगा। अच्छा, इस ना कहने सीखने में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी आमद जो हो इनकी ज़िंदगी के अंदर, वो इनको ये चीज़ सिखाए कि कैसे अपनी बाउंड्री इस्टेब्लिश करते हैं और कैसे वो काम करने हैं जो कि आपकी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी बनती है। आप हर चीज़ नहीं कर सकते, दुनिया आपने अपने कंधों पे नहीं उठाई हुई, आपको अपने आप को देखना है, अपने करीबी लोगों को देखना है, ना कि पूरे शहर के मसले जो हैं वो आप हल कर सकते हैं। इस बारे में इनको आप ये कह लें कि झंझोड़ने की ज़रूरत होगी आपको। ये भी हो सकता है कि मुसलसल कहने की ज़रूरत हो, ये भी हो सकता है थोड़ा सख्ती से कहने की ज़रूरत हो। अगर आप ये नहीं कहेंगे, ये मुसलसल एंग्जाइटी का शिकार रहेंगे, ये ऑलरेडी एंग्जाइटी का शिकार हैं। अच्छा, यहाँ पे अगेन अब दूसरा कार्ड आ गया है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको इनको लीड करना पड़ेगा, आपको इस रिलेशनशिप के अंदर लीडर बनना पड़ेगा। तो बहरहाल अब हम किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। और देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर, क्या है उसमें इंफॉर्मेशन। मेरे पास है जी जजमेंट, ज़बरदस्त, वाओ, सन का कार्ड है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि लाजमी है बनना, इनेविटेबल है, उसको यूनिवर्सल सपोर्ट है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग सोलमेट हों, हो सकता है पहले किसी लाइफ के अंदर भी आप लोग इकट्ठे हों। तो ये बिल्कुल एक डिवाइनली गिफ्टेड रिलेशनशिप होगा। आपको अगर लग रहा हो अभी देख के कि भाई ये कैसा पर्सन है, या मैंने ये कौन सी ऑप्शन चूज़ कर ली है, तो आप मान लें कि ये पर्सन जो है, ये रिलेशनशिप जो है, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है वो सरासर आपके लिए खुशी का बायस होगा, बच्चे होंगे उसके अंदर, ठीक है। और ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। दोनों कार्ड्स मेजर आर्कैना है, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, जजमेंट भी, सन का कार्ड भी। और अब पता नहीं अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने लेपिस चूज़ किया है, लेकिन इन कार्ड्स की फीलिंग्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ऐसे है कि इस पर्सन की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी के अंदर फूल ही फूल खिला दे, रोशनियाँ ही रोशनियाँ भर दे, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ हो। करना आपको बस ये होगा कि आपको लीडरशिप की पोजीशन में रहना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको ज़रा खिदमत खल्क से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लें। चीज़ें जो हैं वहाँ तक रखते हैं जहाँ तक आपकी हेल्थ जो है वो डैमेज ना हो, और आप मुसलसल जो एंग्जाइटी पेशेंट बने हुए हैं उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। ये बात सबको याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा सबसे पहला हक जो हमारे के ऊपर किसी का होता है वो हमारी अपनी जान का होता है, हमारी अपनी ज़िंदगी का होता है, ठीक है। हमारी अपनी खुशियाँ हमारी रिस्पॉन्सिबल हैं।
चलें जी, ये अब मैं ओरेकल डेक से आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स निकालूंगी। ये एडवाइस अभी भी आपके लिए रेलेवेंट होगी और उस वक्त भी रेलेवेंट होगी जब ये पर्सन जो है आपकी लाइफ के अंदर शामिल हो रहा होगा या शामिल हो चुका होगा। अच्छा जी, लिसन टू द म्यूज़िक और गेट ओवर योरसेल्फ। अच्छा, ये ना, ये कार्ड ये बता रहे हैं, पहली बात तो ये बता रहे हैं कि आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिनके ना, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, मतलब उनके लिए अपनी ज़ात से आगे कोई चीज़ नहीं है। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ आप हैं जिनके लिए अपनी ज़ात से आगे कोई चीज़ नहीं, और दूसरी तरफ ये वो पर्सन है जो आपका स्पाउस बनने जा रहा है जिसके लिए अपनी ज़ात तो नील बटा नील है। ठीक है, तो आपको इन तक पहुंचने के लिए, चूंकि मैंने आपको क्या कहा कि एक्शन सारा आपको लेना है, तो आपको इन तक पहुंचने के लिए अपनी ज़ात को थोड़ा सा सेट असाइड करना पड़ेगा। इनको भी थोड़ा सा अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, और एक म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर आना पड़ेगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के मसलों को, दोनों एक दूसरे की ज़रूरियात को, प्रॉब्लम्स को, सब इस तरह की सब बातों को समझ सकें। उसके लिए जहां मैंने आपको कहा कि आपको इनको बताना पड़ेगा कि भाई अपनी बाउंड्रीज आप इस्टेब्लिश करें, आप हर एक को यस सर नहीं और यस मैम नहीं कह सकते। इसी तरह आपको भी अपने अंदर थोड़ी सी सेक्रीफाइस लानी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने अंदर नरमी लानी पड़ेगी, आपको भी थोड़ा सा लोगों के लिए केयरिंग होना पड़ेगा। दूसरा कार्ड जो है वो लिसन टू द म्यूज़िक का कार्ड है। ये बात याद रखिएगा कि जब आप इनकी ज़िंदगी में शामिल हो तो ये नहीं कि छूटते साथ ही आपने इंस्ट्रक्शंस जारी कर देनी है, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं होगा। आपको इनिशियली अपने आप को इनके साथ अटैच करना पड़ेगा, अपना एक कनेक्शन बिल्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि देखें कॉमन सेंस की बात है, एक शख्स जो अपनी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप बाहर से जा रहे हैं ना, तो आपको अपने आप को इनके साथ पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रोमांटिकली, फिज़िकली, इमोशनली, और उस दौरान आपको चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, और फिर मौका आएगा जब तब आप जो है वो अपनी बात कहेंगे, और तब आप जब एक ख़ास सर्टन टाइम पीरियड के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपनी बातें जो है वो मनवा सकें। जाते साथ ही नहीं पता चले आज शादी हुई है, कल सुबह उठ के आपने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं करना। पहले आपको सूरत हाल को समझना है, अपने अंदर भी आपको थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप दोनों जो हैं एक्सट्रीमली ऑपोजिट साइड के ऊपर खड़े हैं। एक तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टोटली फायर, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स हैं, वेरी माइल्ड एंड टिमिड पर्सन, और साथ ही साथ आपके अंदर की एनर्जी जो है वो इस किस्म की भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की, रूट टाइप की। ठीक है, तो ये तो बेचारा पर्सन जो है ये तो बेचारा क्रश हो जाएगा आपके नीचे। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी आदतों के ऊपर आपको भी थोड़ा सा चेंज लेकर आना पड़ेगा, हालात को ऑब्जर्व करके उसके बाद फिर आप जो है ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे तब्दीली लाने का। ठीक हो गया जी। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने लैपिस लज़ूली चूज़ किया था, और आई होप आपको ये रीडिंग्स कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।